दोस्तों, आज फिर हम जो सेंट्रल रिले में सभी डिवीज़नों के लिए एक साथ JEE-TRD का एग्ज़ाम 30/12/2025 को हुआ था, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन AC ट्रैक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ GIMS फ्लैट फॉर ट्रैक बॉन्डिंग। AC ट्रैक्शन में ट्रैक्स बॉन्डिंग के लिए GIMS फ्लैट का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल क्या होता है? तो जो बॉन्डिंग के लिए जो पत्ती होती है, बॉन्ड पत्ती, उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो 40 × 6 की बॉन्ड पत्ती होती है, तो 240 स्क्वायर mm। तो कितना हुआ? 240 स्क्वायर mm, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन इस प्रकार आता कि AC ट्रैक्शन में जो बॉन्डिंग के लिए पत्ती होती है उसकी मिनिमम क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होता है? तो फिर हम कितना करते? 200 स्क्वायर mm। ये बॉन्ड पत्ती के लिए पूछा है तो 240, और मिनिमम पूछता तो 200 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LLMG? LLMG का पूरा नाम क्या है? तो LLMG का पूरा नाम क्या है? लाइव लाइन मॉनिटरिंग गेज। क्या है? लाइव लाइन मॉनिटरिंग गेज, ऑप्शन नंबर ए। ये LLMG क्या होता है कि लाइव वॉचिंग में हम स्टेग और हाइट नापने के लिए LLMG का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द सोल रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द। मृदा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो गेन साइज ऑफ द सोल, या केमिकल कंपोजिट ऑफ द सोल, या मॉइस्चराइजर कंटेंट, या फिर सभी। तो जो सोल रेजिस्टिविटी होती है वो सभी पर करती है, मृदा के कणों के आकार पर, मृदा की रासायनिक संरचना पर, या नमी पर। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BFB इन BFB टाइप मास्ट? BFB मास्ट में BFB का पूरा नाम क्या है? तो BFB का पूरा नाम होता है ब्रॉड फ्लैंज बीम। कौन सा? ब्रॉड फ्लैंज बीम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ब्रॉड फ्लैंज बीम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द विड्थ ऑफ के सीरीज मास? के सीरीज मास की चौड़ाई कितनी होती है? तो के सीरीज मास की चौड़ाई कितनी होती है? 300 mm, 300 mm। कितनी होगी? 300 mm, 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एन टाइप पोर्टल इज यूज टू कवर मैक्सिमम। एन प्रकार के पोर्टल का उपयोग किस अधिकतम कवरेज के लिए किया जाता है? तो एम टाइप के पोर्टल के लिए जो किया जाता है वो कितना होता है? 4 ट्रैक और 8 OHE। कौन सा? 4 ट्रैक और 8 OHE, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो एन करता है, एन कितने होता है? 4 ट्रैक और 8 OHE, 8 OHE। और ओ कितना करता है कि 6 ट्रैक और 12 OHE, 12 OHE। और आर कितना करता है? 8 ट्रैक और 16 OHE। कितना कितना? एन करेगा 4 ट्रैक 8 OHE, ओ करेगा 6 ट्रैक 12 OHE, आर करेगा 8 ट्रैक और 16 OHE। और होते हैं पी टाइप का जो पोर्टल होता है वो कितना करता है कि 4 ट्रैक और 8 OHE। और जी टाइप का जो पोर्टल होता है वो कितना करता है कि 6 ट्रैक और 12 OHE होल्ड कर सकता है। और एक स्पेशल कौन सा होता है? स्पेशल BFB जो पोर्टल होता है वो कितना करता है कि 5 ट्रैक
और 6 OHE। तो P कितना करेगा, 4 ट्रैक 8 OHE, G कितना करेगा, 6 ट्रैक 12 OHE, और स्पेशल BFB टाइप का जो पोर्टल होता है वो 5 ट्रैक और 6 OHE को होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कि प्योर ग्रेविटी फाउंडेशन इज यूज्ड वेयर। शुद्ध गुरुत्वाकर्षण फाउंडेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो शुद्ध गुरुत्वाकर्षण फाउंडेशन होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ मृदा वेयरिंग दबाव 11,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम हो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी कि सोल बीयरिंग फेसिंग इज लेस देन 11,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कि सेस लेवल इज ऑल्सो नोन एज। सेस लेवल या सेस स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सेस लेवल को हम किससे जानते हैं, तो सेस लेवल जो होता है उसे हम स्टेप डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डिस्टेंस। अब सेस लेवल होता क्या है, सेस लेवल होता है कि जो मास्ट होता है, मास्ट, तो मास्ट के जो फाउंडेशन होता है उस फाउंडेशन से रेल लेवल तक की दूरी, कहाँ, मास्ट के फाउंडेशन से रेल लेवल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, सेस लेवल कहते हैं। अब ये अलग अलग होता है, इसका मान रेगुलेटेड OHE के लिए तो होता है, रेगुलेटेड OHE के लिए तो होता है 0.4 मीटर से 0.6 मीटर तक, और अनरेगुलेटेड OHE में होता है 0.2 मीटर से 0.4 मीटर तक। कितना, रेगुलेटेड में होता है 0.4 मीटर से 0.6 मीटर, और अनरेगुलेटेड में होता है 0.2 मीटर से 0.4 मीटर तक ये सेस लेवल होता है। प्लेटफार्म पर सेस लेवल नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज द मिनिमम इम्प्लांटेशन एट ऑब्लिगेटरी मास्ट। ऑब्लिगेटरी मास्ट पर न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है। तो ऑब्लिगेटरी पर न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है, 3 मीटर होता है। कितना होता है, 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑब्लिगेटरी लोकेशन होती कहाँ है, ऑब्लिगेटरी लोकेशन के ऑब्लिगेटरी मास्ट वह मास्ट होता है जहाँ मेन लाइन और टर्नआउट की OHE को कोई मास्ट होल्ड करे तो ऑब्लिगेटरी लोकेशन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ऑब्लिगेटरी लोकेशन जहाँ मेन लाइन और टर्नआउट की OHE होल्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी लोकेशन। और IMP कितना होता है इसका, 3 मीटर होता है। कितना होता है, 3 मीटर। और ऑब्लिगेटरी मास्ट पर जो ट्रैक सेपरेशन होता है, ट्रैक सेपरेशन जो होता है वो कितना होता है, 150 से 700 mm तक। कितना होता है, 150 से 700, 150 mm से लेकर 700 mm तक ट्रैक सेपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट डू यू मीन बाई 9 टन इन 9 टन इंसुलेटर। 9 टन इंसुलेटर में 9 टन का क्या तात्पर्य है। तो 9 टन जो इंसुलेटर होता है उसमें 9 टन से क्या तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए इसकी कि इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इन 9 टन। इसकी तन्यता जो टेंसाइल क्षमता होती है वो कितनी होती है, 9 टन होती है। कितनी होती है, 9 टन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 सेक्शनिंग इंसुलेटर की लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सेक्शनिंग इंसुलेटर। तो जो सेक्शनिंग इंसुलेटर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो सेक्शनिंग की होती है 500 mm। कितनी होती है, 500 mm। अब ST जो इंसुलेटर होता है, ST की होती है भाई 500 to 55, 525 mm। BT की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 500, 500 mm। और जो 9 टन होता है उसकी कितनी होती है,
542 mm, 542 mm। और जो सेक्शन इंसुलेटर होता है, सेक्शन इंसुलेटर कितनी होती है 500 mm, कितनी 500 mm। और जो तो एस टी की कितनी होगी 525, बी टी की कितनी होगी 500 mm, 910 की कितनी होगी 542 और सेक्शन इंसुलेटर की कितनी होती है 500 mm। और पेडिस्टल इंसुलेटर या पोस्ट इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर की कितनी होती है कि 420 mm, कितनी 420 mm। और टाई रोड इंसुलेटर की कितनी होती है कि 550 mm, कौन सी 550 mm। और डिस्क इंसुलेटर की कितनी होती है, डिस्क इंसुलेटर की 145 mm, कितनी होती है 145 mm। तो एस टी की लेंथ 525, बी टी की लेंथ 500 mm, 910 की लेंथ 542, सेक्शन इंसुलेटर की लेंथ 500 mm, पेडिस्टल की 420, टाई रोड की 550 और डिस्क इंसुलेटर की 145 mm लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कि एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर मटेरियल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पोर्सलिन सिरेमिक कम इन विच क्लास, तापमान के अनुसार इंसुलेटर सामग्री वर्गीकरण में पोर्सिलन सिरेमिक किस वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं कौन से में, सी वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी, कौन से वर्ग में, सी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इन हैवी पॉल्यूशन जोन डी द पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर शुड बी, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र डी में इंसुलेटर की सफाई की आवश्यकता क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, साल में 4 बार, ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा साल, मोर देन 4 टाइम्स इन 4 ईयर। जहाँ हैवी पॉल्यूशन होता है वहाँ इंसुलेटर की सफाई करने की जो कूलिंग पीरियड होना चाहिए वो कितना होता है, साल में 4 बार इंसुलेटरों की सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस की परावैद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो सिलिकॉन ग्रीस की कितनी होती है 9 kVmm, ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा 9 kVmm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी, ओडीसी का पूरा नाम क्या है। तो ओडीसी का पूरा नाम क्या होता है, ओडीसी का ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ओडीसी ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज़ द परमिशन मैक्सिमम हाइट ऑफ ओडीसी, ओडीसी की अनुमेय अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो ओडीसी की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो कितनी है 4.42 मीटर, कितनी 4.42 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, कितनी 4.42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज़ द रेगुलेटर रेशियो ऑफ 3 पुली ब्लॉक सिस्टम टाइप एटीडी, 3 पुली ब्लॉक सिस्टम टाइप एटीडी का रेगुलेटिव अनुपात कितना होता है। तो जो एटीडी होती है उसका 3 पुली वाले का कितना होता है 3:1, कितना होता है 3:1, तो 67 का होगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 SS rope in ATD should be replaced with new lubricant wire rope if ovality is found, यदि ATD में SS rope वायर का अंडाकार ओवलिटी पाई जाती है तो उसे नए चिकनाई युक्त वायर रोप से बदल देना चाहिए। तो कितने से बदल देना चाहिए, तो यदि SS रोप की जो ओवलिटी होती है वो 0.51 से अधिक हो, कितनी 0.51 से, ऑप्शन नंबर सी होगा 0.51 से अधिक यदि ओवलिटी हो जाए
तो हमें एस एस रूप को चेंज करना है। अब ओवालिटी क्या होती है कि जी एस एस रूप है, एस एस रूप की 2-3 जगह इसकी डाया नापते हैं। यदि ये डाया में डिफरेंस 0.51 से ज़्यादा हो गया तो उस एस एस रूप को हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एटीडी एंड इट्स पैरामीटर इज डिजाइन फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एटीडी और इसके पैरामीटर किस मानक तापमान के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? तो एटीडी कितने डिग्री टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन की गई है? तो 35। कितने के लिए? 35। ऑप्शन नंबर बी। कितने पे? 35 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इफ एस एस वार ऑफ एटीडी ब्रोकन OHE डज नॉट कम ऑन ग्राउंड ड्यू टू। यदि एटीडी का एस एस तार टूट जाए तो OHE किसकी वजह से ग्राउंड पर नहीं आती? तो किसकी वजह से नहीं आती? तो इसका है हेक्साटाइरोड के कारण। किसके द्वारा? हेक्साटाइरोड के द्वारा। ये जो 3 पुली जो लगी होती हैं, 3 पुली लगी होती हैं, इन 3 पुली में 2 रॉड लगी होती हैं जिन्हें एंटीफॉलिंग रॉड भी कहते हैं। तो यदि एस एस रूप टूट जाए तो ये रॉड इन बेंट आर्मों से जुड़े होते हैं 3 पुली, तो जिनमें जो हेक्साटाइरोड लगे होते हैं इनके कारण ही एटीडी नीचे नहीं आती। तो ऑप्शन कौन सा होगा? हेक्साटाइरोड। कौन सा होगा? हेक्साटाइरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, SS बार रोप इन एटीडी शुड बी लुब्रिकेट विद लीस्ट वंस इन ईयर। एटीडी में SS बार रस्सियों को साल में कम से कम एक बार किससे लुब्रिकेट करना चाहिए? तो SS बार के जो एटीडी का यूज होता है इसमें SS बार को हम बामेरल 1000 बामेरल ल्यूब 1000 से हमें इसे लुब्रिकेंट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन प्रतिरोध IR नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो IR इंसुलेशन प्रतिरोध रेजिस्टेंस नापने के लिए हम कौन सा करते हैं? मेगर का। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? क्या? मेगर का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द सेक्शन बिटवीन ए TSS एंड SP इज कॉल्ड। TSS और SP के बीच के सेक्शन को क्या कहते हैं? तो TSS और SP के बीच के सेक्शन को क्या कहते हैं? हम TSS कहते हैं। सॉरी, सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर यदि TSS और SP के बीच की दूरी होगी तो कहलाएगी सेक्टर। क्या कहलाएगी? सेक्टर। और यदि TSS से SSP या फिर SP से SSP या फिर SSP से SSP इनके बीच की दूरी होगी तो कहलाएगी सब सेक्टर। क्या कहलाएगी? सब सेक्टर। और एक होती है एलिमेंट्री सेक्शन। क्या होती है? एलिमेंट्री सेक्शन। ऐसा एलिमेंट्री सेक्टर क्या होता है कि ऐसा सेक्टर जिसकी सप्लाई को मैनुअली ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट्री सेक्शन कहलाता है। तो सेक्टर होगी TSS और SP या SP तक की दूरी या SP से लेकर FP तक की दूरी, फीडर पोस्ट तक की दूरी। और सब सेक्टर क्या होता है कि TSS से लेके SSP हो या SSP से लेके SP हो या फिर SSP से SSP हो तो क्या कहलाती है? वो सब सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन स्पान लेंथ इज इंक्रीज ट्विंस देन सैग इन कंडक्टर विल बी। जब स्पैन की लंबाई दुगनी हो जाती है तो कंडक्टर में कितना झुकाव होगा? तो स्पैन की लंबाई जब दुगनी हो जाएगी तो इसका जो झुकाव होगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 बार। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, DGA टेस्ट इज कैरिड आउट टू असेस द। DGA टेस्ट परीक्षण का उद्देश्य किसके आकलन करने के लिए होता है?
तो जो डीजीए टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है कि इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या होता है? इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी DGA। डी का मतलब डिजॉल्व गैस एनालिसिस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल में जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसके ऑयल में और गैसें उत्पन्न होती हैं, तो उन गैसों की जांच के लिए हम डीजीए टेस्ट करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ओलिवर जी इज यूज्ड। ओलिवर जी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओलिवर जी का किसके लिए किया जाता है? करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए। और ये कब किया जाता है? ये रात में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ड्यूरिंग OHE पेट्रोलिंग विच डिफेक्ट विल बी टेस्टेड एज मोस्ट अर्जेंट ऑफ फॉर अटेंशन। OHE पेट्रोलिंग के द्वारा किस खराबी को सुधार के लिए सबसे अधिक माना जाएगा? तो इसमें दिए हैं कि मास्ट पर हल्का जंग लगा हो, या टूटा हुआ ड्रॉपर हो, या इंसुलेटर पर धूल हो, या फिर धुंधली नंबर प्लेट हो। तो यदि पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग करते टाइम पे हम सबसे ये देख लें कि कोई ड्रॉपर टूटा हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको पहले अटेंड करवाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 78, इंट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन SP स्टैंड। कर्सर वितरण में SP का पूरा नाम क्या है? SP का, तो SP का पूरा नाम होता है सेक्शनिंग पोस्ट। क्या होता है? सेक्शनिंग पोस्ट। SP क्या हो जाएगी? सेक्शनिंग पोस्ट। एक होता है SSP। SSP में क्या जाता है? सब सेक्शनिंग पोस्ट। कौन सी हो जाएगी? सब सेक्शनिंग पोस्ट। किसमें? SSP में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच कंडीशन इंक्रीज चांस ऑफ इंसुलेटर फ्लैश ओवर। कौन सी स्थिति में इंसुलेटर फ्लैश ओवर की संभावना बढ़ती है? तो कौन सी ऑप्शन दी? तेज हवा में, साफ मौसम में, या प्रदूषण या नमी में, या उपयुक्त सभी में। तो यदि जहाँ पॉल्यूशन और मॉइस्चराइजर होता है वहाँ इंसुलेटर फ्लैश होने की संभावना अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इन OHE ए हार्ड स्पॉट ऑन कॉन्टैक्ट वायर मेनली कॉज। OHE में संपर्क तार पर कठोर स्थान मुख्य रूप से किसका कारण बनता है? तो इंक्रीज वोल्टेज, या एक्सेज स्टेगर, या फिर एक्सेसिव पेंटोग्राफ वियर, या फिर ड्रॉप इन द वोल्टेज। तो जो हार्ड स्पॉट बनता है वो किसका बनता है? एक्सेसिव पेंटोग्राफ वियर पेंटोग्राफ का अत्यधिक हिसाब ये हार्ड स्पॉट बनने का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर रेलवे। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेल राज्य मंत्री हैं रणवीर सिंह बिट्टू। कौन सी? रणवीर सिंह बिट्टू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्र भारत के पहले राज्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राज्य मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन से थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, द चुनाव रेल ब्रिज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी स्टेट। चुनाव रेल किस केंद्र प्रशासित राज्य, प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो ये चुनाव किस में है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन से में? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट इलेक्टेड इन इंडिया रन बिटवीन विच स्टेशन। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन स्टेशनों के बीच से दी थी?
तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? बॉम्बे बीटीयू और कुर्ली हावड़ में। कौन से? इलेक्ट्रिक ट्रेन। ट्रेन तो मुंबई और पुणे में चली थी पहली, पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हावड़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। वंदे भारत एक्सप्रेस को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे भारत ट्रेन को हम क्या कहते हैं? ट्रेन 18, ट्रेन 18, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। डेडिकेट फ्रीज कॉरिडोर DFC आर प्राइमरीली मीन्ड। डेडिकेट फ्रीड कॉरिडोर DFC मुख्य रूप से किसके लिए है? तो DFC जो लाइन डाली गई है वो किन के लिए है? मालगाड़ियों के लिए, फॉर गुड्स ट्रेन। किन के लिए है? मालगाड़ियों के लिए, फॉर गुड्स ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कि विच डिवीजन इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल रेलवे, कौन सा मंडल मध्य रेलवे का भाग है? तो कौन सा? पुणे। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पुणे जो है वो, पुणे डिवीज़न जो है वो सेंट्रल रेलवे का डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इन 2x25 kV AT सिस्टम द वोल्टेज बिटवीन फीडर एंड OHE। 2x25 kV AT प्रणाली में फीडर OHE के बीच कितना वोल्टेज होता है? तो 2x20 kV में कितना होता है? 50 kV, 50 kV। कितना होता है? 50 kV। क्वेश्चन नंबर 90। द वैलेंस वेट इन ATD इज प्रोवाइड टू कंपनसेट। ATD में वैलेंस वेट को किसको कंपनसेट प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ATD में किसके लिए? विद्युत भार में भिन्नता, इलेक्ट्रिकल लोड वेरिएशन, या फिर पेंटोग्राफ अपलिफ्ट, या फिर थर्मो एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टर, या फिर विंड ऑसिलेशन। तो ये होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। चालकों के ऊष्मी प्रसार के लिए हम ATD के जो बैलेंस वेट लगाते हैं वो ATD इसलिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इफ़ लोको पायलट पास न्यूट्रल सेक्शन विदाउट ओपनिंग DJ व्हाट विल हैपन। यदि लोको पायलट बिना DJ ओपन किए न्यूट्रल सेक्शन से गुजर जाए तो क्या होगा? तो क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं, वोल्टेज में गिरावट होगी, या पेंटोग्राफ क्षेत्र हो जाएगा, फेस टू फेस वोल्ट होगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जो कोई लोको पायलट जब न्यूट्रल सेक्शन से होकर गुजरता है तो DJ ओपन किए बिना जाता है तो क्या हो जाएगा? फेस टू फेस फॉल्ट होगा। कौन सा होगा? फेस टू फेस फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। SF6 सर्किट ब्रेकर आर प्रेफर्ड बिकॉज। SF6 सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? ऑप्शन दिए, कम लागत का है, या उच्च व्यवधान क्षमता का है, या कोई रखरखाव नहीं है, या फिर तेल मुक्त इंसुलेशन है। तो 92 का जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाई इंटरप्टिंग कैपेसिटी, उच्च व्यवधान क्षमता, उच्च व्यवधान क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से हैं? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेट विच स्टेट। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द कवच सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाई इंडियन रेलवे इज रिलेटेड। भारतीय रेलवे द्वारा लागू की गई कवच प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? तो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन से, या ट्रेन काउंसलिंग एडवांस से, या ट्रैक मॉनिटरिंग से, या स्टेशन भी रीडिप्लॉयमेंट से। तो जो कवच वो है ट्रेन कोलिजन
एवॉइडेंस, ट्रेन टक्कर से बचाव। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ट्रेन टक्कर से बचाव के लिए ही हम कवच प्रणाली का आजकल प्रयोग किया जा रहा है इंडियन रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज एमेड। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उसका क्या है कि रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कि विच ऐप इंटीग्रेट मल्टीप्लाई रेलवे पैसेंजर सर्विस लाइक टिकटिंग, कैटरिंग एंड इंक्वायरी। कौन सा ऐप टिकट बुकिंग, खान पान पूछताछ जैसी कई रेलवे यात्री सुविधाओं को एकत्रित करता है? तो वो कौन सा है? रेल वन। कौन सा ऐप है? रेल वन। क्वेश्चन नंबर 99। विच कंडीशन इज मोस्ट डेंजरस वाइल वर्किंग नियर लाइव ओएचई। लाइव ओएचई के पास करते समय कौन सी स्थिति सबसे खतरनाक होगी? तो कौन सी होगी? ड्राई वेदर, या फिर रबर ग्लव्स, या फिर यूज ऑफ लॉन्ग मेटेरियल टूल्स, धातु के लंबे औजारों का उपयोग, या फिर वुडन लकड़ी। तो कौन सी होगी? यूज ऑफ लॉन्ग मेटेलिक टूल्स, लंबे धातु के लंबे औजारों का उपयोग करेंगे तो लाइव ओएचई के पास काम करते समय सबसे खतरनाक स्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। द ट्रैक्शन पावर कंट्रोल टीपीसी कंट्रोल ओएचई सप्लाई फ्रॉम। ट्रैक्शन पावर कंट्रोल टीपीसी ओएचई सप्लाई को कहाँ से नियंत्रित करता है? तो कहाँ से नियंत्रित करता है? कंट्रोल ऑफिस से, नियंत्रण काला से। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। कौन सा? 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? इसमें 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कितनी धाराएं? 9 धारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में तो कितने होते हैं? 30। ऑप्शन नंबर डी। कितने होंगे? 30। संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। किसे करेगी? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 कि राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितनी उपसमितियाँ होती हैं? तो कितनी उपसमितियाँ होती हैं? 3 उपसमितियाँ। कितनी होती हैं? 3 उपसमितियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 कि राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। कौन से? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107 राजभाषा के उपयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खच क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये सभी आते हैं। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 कि राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो राजभाषा हिंदी किस विधि में लिखी जाती है? देवनागरी में। ऑप्शन नंबर डी। कौन से? देवनागरी में। क्वेश्चन नंबर 109 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो कितनी भाषा सूचीबद्ध हैं? 22। ऑप्शन नंबर ए। कितनी भाषा? 22। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में? 345। ऑप्शन नंबर ए। कौन से में? 345। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो सेंट्रल रेलवे में सभी डिवीज़नों के लिए जो जेईई टीआरडी का एग्ज़ाम 30/12/2025 को हुआ था उसके क्वेश्चन 1 से लेकर 1 से 10 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मैं और भी
आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छा वीडियो बनाऊं।